हेलो। वेलकम टू गी कोडिंग। एज जैसे कि मैं पहले बोला था कि हम एक नया कोर्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि करियर ओरिएंटेड होगा। मतलब उस कोर्स को हम यूज़ करके कहीं ना कहीं अपने आप को एक जगह जॉब में प्लेस कर सकते हैं। तो कोर्स का नाम था फुल स्टैक। लेकिन उस कोर्स से जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आज यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ वो होली है। तो इसके लिए आप सभी को होली मुबारक। और ये रंगों का त्योहार होता है। तो रंग बिरंगे कलर के साथ हम होली खेलते हैं। तो ये रंग आपके जीवन में हमेशा खुशहाली और समृद्धि लाए। तो इस कोर्स को यूज करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट यूज करना चाहता हूँ। नॉर्मली दशहरा हमारा एक बड़ा फेस्टिवल होता है। और उस फेस्टिवल में आप जगह जगह पे आपको मिलेगा कि एक लॉटरी काउंटर रहता है। और उस लॉटरी काउंटर में तरह तरह के ऑप्शंस रहते हैं। कहीं कार रहता है, कहीं बाइक रहता है, कहीं साइकिल रहता है, कहीं फ्रिज रहता है, कहीं कूलर रहता है। तो इस तरह छोटे बड़े बहुत इनाम रहते हैं। और अगर मैं अपना बात करूं, बचपन से मैं आज तक एक लॉटरी परचेस करना पसंद करता हूं, ताकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को काम में आए। और कुछ लोग हैं जो कि लॉटरी परचेस करते हैं विद ए होप कि शायद हमें एक प्राइज मिल जाए। और ये नहीं कि मैं उस हिसाब से नहीं परचेस करता हूँ, मुझे भी लगता है कि मुझे भी एक गिफ्ट मिल जाए या प्राइज मिल जाए तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मतलब साल में एक बार हर कोई अपना चांस लेना चाहता है। और ये पॉसिबल नहीं है कि सबको उसमें चांस मिल जाए। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके मैं अपना एक पोस्टर बनाया हूँ, जिसको कि मैं आपको दिखाने के लिए ट्राई करूंगा। तो पोस्टर ये है, विथ ए स्टेटमेंट, विथ ए कोटेशन, कि हमारा कोर्स है फुल स्टैक डेवलपर। और मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ कि डोंट रिलाय ओनली ऑन कॉलेज प्लेसमेंट्स, अपस्किल योरसेल्फ टू गेट ए जॉब। तो अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब अगर जानना चाहते हैं तो एक राइटिंग फॉर्म में हम उसको सीखने के लिए सीखे तो बेटर होगा। तो हम नॉर्मली कॉलेज में ज्वाइन करते हैं, हो सकता है कि टेक्निकल या नॉन टेक्निकल। तो नॉन टेक्निकल या टेक्निकल में डिफरेंस आपको मालूम है। तो अगर मैं बोलूँ लिटरेचर, बीए, बीएससी, बीकॉम, इस तरह के कोर्सेज में मैं जाऊँ तो इट इज़ नॉन टेक्निकल। लेकिन कहीं पे हम अगर बीटेक, एमसीए और बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस, इस तरह के कोर्सेज में जाते हैं तो ये टेक्निकल में जाते हैं। तो अभी हर कॉलेज हम ज्वाइन करते हैं विद ए होप कि हमें एक जॉब मिल जाए। बट ये फैसिलिटीज हर कॉलेज में नहीं है कि आपको वहाँ पे आए प्लेसमेंट्स वहाँ पे आए। और आप जितना भी उस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एक क्लास में पढ़ रहे हैं, तो सबको प्लेसमेंट मिल जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है। और जिस कॉलेजेस में ये ऐसे होता है वो शायद बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस नाम में यूज होते हैं, आईआईटी, आईआईएम, इस तरह का। अगर बड़ा ब्रांड ले तो मोस्टली सब प्लेस हो सकते हैं। बट जो कि जिस कॉलेजेस में आपका प्लेसमेंट नहीं है, तो क्वेश्चन ये है कि उन स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलता है क्या? नहीं, उनको जॉब मिलता है। लेकिन कब मिलता है? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर कोर्स वो लोग अपना फिट ट्राई करते हैं। तो ट्राई करते हैं, जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उससे ट्राई करते हैं, या
उस सब्जेक्ट को छोड़ के और कहीं पे ट्राई करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वैसे हैं जो कि बैंकिंग, रेलवे या अदर कम्पिटिटिव जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप मार्क करेंगे तो आप जो 3 या 4 साल में पढ़े होंगे वहाँ आपको ये जॉब पाने के लिए यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे आपका पहले एक रिटिन एग्जाम होता है, और उस रिटिन एग्जाम में शायद एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको पहले क्लियर करना होगा, उसके बाद अदर प्रोसेसेस है। तो अगर ये सब उसी तरीका का एक कॉन्सेप्ट है, तो हम जो स्टेटमेंट अभी यूज कर रहे हैं कि डोंट रिलाई ऑन कॉलेज प्लेसमेंट्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके कॉलेज प्लेसमेंट्स को बिलीव मत करो। मैं बोल रहा हूँ कि कॉलेज प्लेसमेंट्स के को प्रिपेयर करो। अगर उसमें आपका जॉब निकल गया देन इट इज गुड, अगर नहीं निकला तो क्या करें। तो अब ये क्या करें का क्वेश्चन है कि हमें एक कोर्स इस तरह का यूज करना चाहिए जो कि मार्केट अभी रिक्वायर्ड कर रहा होगा, अभी मार्केट रिक्वायर्ड कर रहा है। और आप अगर ट्राई करेंगे, सभी जगह जाएंगे या गूगल में सर्च करने के लिए ट्राई करेंगे, आज के डेट में एक कोर्स इन हैवी डिमांड चल रहा है विच इज नोन एज फुल स्टैक डेवलपर। तो फुल स्टैक होता क्या है, फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है, इसका रोल क्या है, क्यों चाहिए ये कोर्स, इसके बारे में मैं नेक्स्ट ये कंप्लीट होने के बाद बोलूंगा कुछ। तो अभी ये कोर्स कितने ड्यूरेशन का होता है? नॉर्मली ये 6 मंथ्स का होता है। तो हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो 6 मंथ्स का है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि 6 मंथ्स अगर मैं आपके पास कोर्स कर लूँ तो आपको जॉब मिल जाएगा क्या? हाँ, ये इसका गारंटी ना मैं दे सकता हूँ ना आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको होप एश्योरेंस दे सकता हूँ कि अगर आप हमारे बताए हुए प्रोसेस में चलेंगे आपका जॉब पाने का रेशियो 100% हो जाता है। हाँ, ये है कि 6 मंथ्स के 2 महीने बाद आपको जॉब मिल जाए, या 6 मंथ्स के अंदर जॉब मिल जाए, या 6 मंथ्स के बाद जॉब मिल जाए, ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं या कैसे उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ये कोर्स मैं करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ कि रीजन ये है कि ये मार्केट का डिमांड है। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट मैं सभी को प्रोवाइड करता हूँ कि अगर आप एक कॉलेज में हैं और आप 3 ईयर डिग्री कोर्स या 4 इयर्स डिग्री कोर्स किसी में भी ज्वाइन करें, तो 3 इयर्स डिग्री कोर्स, 4 ईयर डिग्री कोर्स का मतलब क्या है? अगर बीएससी, बीकॉम, बीसीए इस तरह के कोर्सेस आप ज्वाइन कर रहे हैं देन दिस आर नॉर्मली 3 इयर्स। हो सकता है कि इन फ्यूचर चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और अभी के हिसाब से बीटेक जो हम यूज करते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ये नॉर्मली 4 इयर्स का होता है। तो हम जब कॉलेज ज्वाइन करते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हमें मालूम रहता है कि मेरा फोर्थ ईयर, जब मेरा फोर्थ ईयर स्टार्ट होगा उस टाइम पे मेरा कैंपस प्लेसमेंट चालू हो जाएगा। जिस कॉलेजेस में कैंपस प्लेसमेंट का फैसिलिटी है, और इनको हम बोलते हैं ऑन कैंपस, जिस कॉलेजेस में कैंपस फैसिलिटी है वहां पे ये चालू हो जाता है। लेकिन हमें मालूम है कि 3 साल के बाद मेरा ये ऑप्शन आएगा, बट कुछ ही बच्चे होते हैं जो कि उसको दिमाग लगा के अपना फर्स्ट ईयर से पढ़ाई चालू कर देते हैं, और बाकी जब कैंपस प्लेसमेंट आता है तभी जाके अपना दिमाग लगाते हैं पढ़ने के लिए। तो उस हिसाब से अगर ट्राई करें तो जिसका प्लेसमेंट हो गया बहुत बढ़िया, और जो पूरा प्रिपेयर किया लेकिन प्लेसमेंट नहीं हो पाया तो उसके लिए खराब लगता है, क्योंकि वो साल भर प्रिपेयर किया हुआ है बट उसको प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो वहां पे एक तकलीफ क्रिएट होता है उस स्टूडेंट को। तो उसका ये मतलब है क्या कि मैं आगे फिर अप्लाई ना करूं। अगर मेरा कॉलेज खत्म हो गया या प्लेसमेंट नहीं आया और मैं कहीं पे अप्लाई कर रहा हूं किसी कंपनी में, तो उसको हम नॉर्मली बोलते हैं ऑफ कैंपस।
जहां पर कि आप अपने हिसाब से प्लेस अलाउ कर सकते हैं अपने आप को जॉब के लिए। तो इस ऑफ कैंपस में जाने के लिए आज के डेट में बहुत सारा साइट्स हैं जिसको कि आप यूज करके जॉब अप्लाई कर सकते हैं, और उनमें से एक पॉपुलर जिसको कि लोग बोलते हैं दैट इज लिंक्डइन। इसके अलावा और कुछ साइट्स है क्या जिसमें भी आप हम जॉब अप्लाई कर सकते हैं? बहुत सारा साइट्स है, बहुत सारा तरीका है जहां पर कि आप अप्लाई कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपके पास एक स्किल होना चाहिए। सो स्किल के वजह से ही जॉब मिलता है। अगर स्किल नहीं है तो कोई आपको रेडी नहीं होता है जॉब देने के लिए। तो अगर ये कॉन्सेप्ट्स है तो मैं हर टाइम सबको बोलता हूँ कि, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में हूँ बहुत दिनों से, तो इसके लिए मैं हर स्टूडेंट को एडवाइस करता हूँ कि आपका रिज्यूम बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग होना चाहिए। मतलब आपके पास इस तरह का कुछ स्किल्स एक्स्ट्रा होना चाहिए जो कि बाकी लोगों के पास नहीं हो, और आपका रिज्यूम बाकी लोगों के रिज्यूम से थोड़ा अलग हो जाना चाहिए। अगर ये है तो आपको नॉर्मली एक प्रायोरिटी बेसिस में मिल जाता है, आपको एक प्रायोरिटी मिल जाता है इंटरव्यूअर के साइड से। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है आपका स्किल डेवलप करके, और हम इसको बोलते हैं अपस्किलिंग। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका कॉलेज का कोर्स नहीं करना चाहिए या कॉलेज का कोर्स का कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज इट इज गिविंग सम डिग्री। और जो लोग वो डिग्री का सिलेबस बनाए हैं वो लोग हमसे बहुत इंटेलिजेंट और बहुत रेपुटेड हैं। तो इसके लिए डोंट कंपेयर दोज कोर्सेस या दो सिलेबसेस विद दिस कोर्स, बिकॉज दिस इज द मार्केट डिमांड, और मार्केट डिमांड जो चाहिए उस हिसाब से हमें हर टाइम अपस्किल होना है। जैसे कि पहले लैंडलाइन था, आज के डेट में सबके पास स्मार्टफोन है और लैंडलाइन नहीं के बराबर। और पहले कुछ टेक्नोलॉजीज मार्केट में आए और चले गए हैं, बट कुछ टेक्नोलॉजी जो अभी भी चल रहे हैं हम उसको यूज ही कर रहे हैं। तो मेरा ये सजेशन है सबको कि आप अपने आप को अपस्किल करो और अपने रिज्यूम को डेवलप करो। तो ये दो काम हमें हर टाइम करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए, आंसर एक एग्जाम्पल की तरह दे रहा हूँ। क्योंकि हमारे पेरेंट्स या हमारे रिलेटिव सर्विस करते हैं, और सर्विस करने के बाद एक्सपेंडिचर इज कॉमन एट होम। तो एक्सपेंडिचर के साथ साथ हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेविंग भी करते हैं। ये सेविंग करने का एक रीजन है फ्यूचर में कहीं लग जाए, कुछ इमरजेंसी आ जाए, वहां पे यूज होगा। शायद एजुकेशन हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे ट्रैवल हो, एनीवे। सिमिलरली हम थोड़ा अपने आप को अपस्किल करते रहें, अपना नॉलेज को बढ़ाते रहें, ताकि जब जरूरत हो उस नॉलेज को यूज करके हमें एक जॉब मिल जाए। और यही मोटो है सभी पढ़ाई का। तो एक जॉब फुल स्टैक करने से मिलेगा क्या? आंसर है मिलेगा, बट ये होगा आपका स्टार्टिंग जॉब। और जितना आपका स्टार्टिंग जॉब होगा उसके बाद विथ एक्सपीरियंस आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। विथ एक्सपीरियंस अपने आप का लेवल ऑफ अमाउंट इम्पोर्टेंस मार्केट में दिखा सकते हो। अगर ये नहीं होता तो स्टूडेंट्स एक कंपनी ज्वाइन करके दूसरा कंपनी कभी चेंज नहीं करते या स्विच नहीं करते, जिसको हम बोलते हैं। सो नाउ इट इज योर टर्न, गेट द फर्स्ट जॉब, मेक योर सेल्फ अपस्किल। हर टाइम लर्निंग ही एक प्रोसेस है जो कि आपको अपस्किल करवाएगा। और एक एरिया जहां पर कि आपका डिमांड होगा वहां पे ज्वाइन कर जाओ। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम अपना कोर्स लाए हैं जिसका नाम है फुल स्टैक। तो अभी ये जो फुल स्टैक कर रहे हैं, करेंगे आप लोग, तो इसका मतलब क्या होता है और इसको कौन कर सकता है, हम करें तो क्या इसका खासियत है, इन सबको अगर जानना है तो इस स्लाइड के थ्रू हम बात करते हैं। ठीक है? तो मनस्टैक जो मैं पहले बोला, आ, इसको यूज करके आप एक
फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, लेकिन एक दिन में पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमें टाइम थोड़ा देना पड़ता है, जो कि 6 मंथ्स है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर भी यूज किया हूँ कि एक एक स्टेप हम डेली अपने आप को अपडेट करके, एक एक स्टेप अपने आप को यूज करके हम इस फुल स्टैक डेवलपर कोर्स में आगे मूव कर सकते हैं। तो पहले है कि फुल स्टैक करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। पहले आप एक वेब डेवलपर बनोगे। तो वेब डेवलपर होता क्या है? वेब डेवलपर इज अ प्रोग्रामर हु डेवलप्स वेबसाइट्स यूजिंग डिफरेंट टूल्स लाइक मन। मन का टूल्स क्या है वो बात करेंगे। आप एक वेबसाइट बना सकते हो, उस वेबसाइट्स को यूज करके लोग आज के डेट में बहुत सारा पैसा कमाते हैं। तो अगर आप बात करेंगे तो फेसबुक एक वेबसाइट है, नौकरी.com अनदर वेबसाइट है, जहां पर कि फेसबुक सबके पास होगा, या जिसको कि आज के डेट में मेटा बोला जाता है। नौकरी.com जिसको कि यूज करके हम जॉब अप्लाई कर सकते हैं। IRCTC इंडियन रेलवे का एक साइट है, जहाँ जिसको यूज करके हम बुकिंग करते हैं। GoIbibo अगर आप चाहो तो यहाँ पे ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो। एयर एशिया ऑल्सो एक साइट है जो कि प्लेन बुक करने के लिए हमारा काम आता है। तो जब हम एयर एशिया में या IRCTC या GoIbibo या IR नौकरी.com या फेसबुक में कहीं जाते हैं, हम ओपन करें तो एक ट्राई करते हैं इसको देख के बात करने के लिए। तो ये एक साइट है जहां पर कि मैं टाइप कर रहा हूँ एयर एशिया। ठीक है, तो एयर एशिया एयरलाइंस इसको हम टाइप करते हैं। और अगर आप एयर एशिया में जाओ तो आपका यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है। तो अगर आप कहीं पे बुक करना चाहते हो, तो सपोज मैं एक प्लेस से जा रहा हूँ, मुंबई फॉर एग्जांपल, और यहाँ से मैं दिल्ली के लिए प्लान कर रहा हूँ। डेट सपोज आज का डेट है 8 तारीख, 9 मार्च को हम ट्राई करते हैं जाने के लिए। तो ये इंफॉर्मेशन देने के बाद ये कहीं से इंफॉर्मेशन लेके आपके सामने आ रहा है। और जब इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं अभी। मतलब हम देख सकते हैं कि ये सब फ्लाइट्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है, तो अभी अगर ये प्रोसेस है, कहाँ से ये सब आ रहा है, ये डाटा सब कहाँ से आ रहा है, तो ये डाटा सब कहीं ना कहीं से हमारे पास आ रहा है, जो कि किसी एरिया पे स्टोर होके रख रहा हुआ है। तो जहां से डाटा आ रहा है एक स्टोरेज एरिया है, और जो स्क्रीन हमें दिखाई दे रहा है वो एक स्क्रीन है जिसको यूज करके भी हम बात कर सकते हैं। तो अभी एक वेब डेवलपर के लिए हम अगर बात करें तो ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है। एक है फ्रंट एंड डेवलपर, मतलब जो कि जिस साइट को आप देख पाए और जहां पे आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए उसका सबको बोलते हैं फ्रंट एंड। मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, और उसको बनाने के लिए जो लोग काम करते हैं उनको फ्रंट एंड डेवलपर बोला जाता है। तो ये नॉर्मली क्या करता है, कोड फॉर द फ्रंट एंड ऑफ ए वेबसाइट दैट इज द पार्ट द यूजर सीज एंड इंटरेक्ट्स विद। जिसको मैं देखा और जिससे मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, मुंबई दिल्ली डेट ये सब जो दिया, ये सबको फ्रंट एंड बोला जाता है। तो बैकएंड क्या है, मैं इंफॉर्मेशन देने के बाद ये कहीं से डेटा लेके आया और मेरे स्क्रीन में प्रोवाइड किया। तो जहां से डेटा लेके आया और मेरे स्क्रीन में प्रोवाइड किया उनको हम बोलते हैं बैकएंड डेवलपर्स। तो जिनको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का नॉलेज होगा उसको हम बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। तो मतलब एक फुल स्टैक सीखने पर आप 3 जगह पे जॉब अप्लाई कर सकते हैं, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए, फुल स्टैक के लिए। लेकिन मार्केट डिमांड कर रहा है फुल स्टैक। तो अभी मनस्टैक में जो टूल्स हैं उसका क्या नाम है। एम में मंगोडीबी होता है जो कि डेटाबेस के लिए यूज होता है। डेटाबेस क्या होता है, जहां पर कि हम डेटा स्टोर करते हैं और जहां से डेटा इंफॉर्मेशन रिट्राइव होता है। एक्सप्रेस और एक टूल है जो कि बैकएंड में काम करता है। आर रिएक्ट जेएस जो कि फ्रंट एंड में काम करता है। एन नोड जेएस जो कि अगेन बैकएंड में काम करता है। तो अभी ये टूल्स ये 4 सीख जाऊं तो क्या मैं मनस्टैक बन जाऊंगा क्या? आंसर है नो। क्योंकि
फ्रंट एंड के लिए टेक्नोलॉजीज अलग हैं, बैक एंड के लिए टेक्नोलॉजी अलग है, फुल स्टैक इन दोनों को मिला के होता है। तो फ्रंट एंड में आपको क्या सीखना होगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप के साथ साथ हम अगर जरूरत पड़ा और कुछ सिखा सकते हैं, जैसे कि टेलविन हुआ और रिएक्ट। बैकएंड में हम सीखेंगे नोड, एक्सप्रेस, मंगोडीबी, एसक्यूएल। मंगोडीबी को बोला जाता है नो एसक्यूएल, और एसक्यूएल में हम यूज करेंगे कोई भी टूल जैसे कि माई एसक्यूएल। तो इन्हें टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके साथ और कुछ इन 9 टेक्नोलॉजी कंपलसरी हमें सीखना है। अगर ये 9 सीखते हैं तो हमें फुल स्टैक डेवलपर के अंदर ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन आप जॉब कब अप्लाई कर सकते हैं, एक फ्रंट एंड या बैक एंड सीखने के बाद आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कौन सा पहले सिखाएंगे, फ्रंट एंड पहले सिखाएंगे कि बैक एंड पहले सिखाएंगे, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ये डिपेंड करता है कोर्स के ऊपर। जैसा कोर्स हम रन करेंगे उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हो सकता है कभी हम फ्रंट एंड पहले सिखाएं, तो हो सकता है किसी बैच में हम बैक एंड पहले सिखाएं। ये डिपेंड करता है इंस्ट्रक्टर के ऊपर, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं फुल स्टैक सीखूं तो क्या रिक्वायरमेंट है। आपका प्री रिक्विजिट या नॉलेज कुछ नहीं होना चाहिए, नहीं होने से भी चलता है। अगर बेटर है, अगर आपके पास एक लैपटॉप या डेस्कटॉप हो तो बेटर है। लेकिन मुझे मालूम है कि आज के डेट में अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपके पास एटलीस्ट एक स्मार्टफोन होना चाहिए, उस स्मार्टफोन से भी हम काम कर सकते हैं। तो ये कोर्स किन के लिए है, ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, जो कि अपना कॉलेज एजुकेशन खत्म कर चुके हैं और जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक ट्राई मार सकते हो एटलीस्ट। जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हो सकता है कि आप फर्स्ट ईयर में हो या फोर्थ ईयर में हो, अगर 4 ईयर डिग्री कोर्स है, या थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में हो, जो वो बोल सकते हैं। और जो लोगों को लगता है कि मुझे कंप्यूटर थोड़ा बहुत सीखना है और इसको यूज करके मैं कुछ काम कर सकता हूँ, क्योंकि आज के डेट में रिमोट जॉब्स है और IT इंडस्ट्री एक इंडस्ट्री है जहाँ पर कि एज का मतलब एज प्रायोरिटी नहीं रहता है। अगर आपके पास स्किल है देन यू कैन। तो इस उस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि जो कि होम मेकर है, मतलब आज के डेट में हम उनको होम मेकर बोलते हैं, या पिछले टर्म अगर यूज करें तो दे आर हाउसवाइफ्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स। अलग अलग फील्ड में आप काम कर रहे हैं और आपको डेवलपमेंट में लाइन में स्विच करना चाहिए, तो ये आप ही के लिए। और जो सीनियर सिटीजन है और रिटायर्ड हो चुके हैं जॉब से, बट दे वांट टू नो समथिंग एक्स्ट्रा, तो उनके लिए। तो हम क्यों, इसका तो बोलने पर कोई वैल्यू नहीं है। जब आप ज्वाइन करेंगे तभी आपको मालूम चलेगा कि हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, या आप हमें जॉब के लिए कैसे हेल्प करते हैं, ये ज्वाइन करने के बाद मिलेगा। बिकॉज दिस स्टेटमेंट आई एम गिविंग विथ माई ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि बहुत सालों से हो गया है इसी फील्ड में, पढ़ाने के फील्ड में। और उस हिसाब से अगर जाएं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग जॉब एरिया में जॉब कर रहे हैं। तो ये एक माइंड में कॉन्सेप्ट क्रिएट कर लीजिए, टीचर्स आर देयर हु आर ऑलवेज टू गाइड, एंड स्टूडेंट्स आर देयर हु ऑलवेज हैव टू एक्सेल। मतलब स्टूडेंट अपने दम पर ही एक्सेल करता है और टीचर उसको खाली पाथ प्रोवाइड करता है। तो इसके ऊपर अगर एक स्टेटमेंट में बनाऊं तो जो सोल्जर क्रिएट करता है, ये कंपलसरी नहीं है वो जाके वार में फाइट करे। तो दे आर द रियल टैलेंट, जो कि टैलेंट को ढूंढते हैं और टैलेंट बनाते हैं। तो उस हिसाब से मैं अगर यूज करूं तो हम आपको इस तरह गाइड करेंगे कि आप अपने आप को एक जॉब में प्लेस करने के लिए रेडी हो जाओ। तो कोर्स टाइमिंग क्या रहेगा, अभी के लिए 2 टाइम हम यूज कर रहे हैं, 6:30 PM to 8:30 PM, 9 PM to 11 PM। और मंडे टू थर्सडे क्लासेस होंगे। मतलब ये 2 बैच है, 6:30 to 8:30 एक बैच चल रहा है, 9 PM to 11 PM और एक बैच चलेगा। और ये 4 दिन वीकली होगा। फ्राइडे को छुट्टी रहेगा, एक दिन छुट्टी तो बनता है। और सैटरडे और संडे, ये 4 दिन आप जो पढ़ चुके हैं उनको लेके कुछ डिस्कशन प्लस कुछ एक्स्ट्रा। हो सकता है कि उसमें एक प्रोजेक्ट डिस्कशन हो जाए, हो सकता है कि उसमें आपको टिप्स दिया जाए, हो सकता है उसमें आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए बोला जाए। उस हिसाब से ये सैटरडे और संडे 2 घंटे का क्लास होगा। लेकिन टाइमिंग डिपेंड करता है कि 6:30 to 8:30 होगा या 9 to 11 होगा या और कुछ टाइम होगा, वो आपको बताया जाएगा ऑन थर्सडे। कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, जैसे कि पहले से मैं बोला हूँ, ये 6 मंथ्स का है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोर्स फी। तो क्योंकि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देन वी आर ऑन ए टीम, एंड क्योंकि ये हमारा रेगुलर सर्विस, अगर हम इसको यूज करें देन वी हैव टू सस्टेन इन द सोसाइटी। तो उसके लिए देन देयर इज समथिंग विच इज नोन एज योर फीस, वी हैव टू कलेक्ट सम फीस। तो आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट या एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स आपको 7,500 पे करना है। हर महीने के स्टार्टिंग में आपको 7,500, 2 महीने के लिए, नेक्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स मंथ के लिए 4,000 पे करना है। इन्हें टोटल 6 मंथ पे आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, और जॉब मिलने के बाद आपको 10,000 पे करना है। अगर एक्स्ट्रा पे करेंगे, हम मना नहीं करते, तो उस हिसाब से ये कोर्स फीस है। नियर अबाउट आपका 41,000 या कितना आएगा, 7,500, 7,500 इज 15,000, 15,000 प्लस 16,000, इट इज 31,000 प्लस 10,000, इट इज 41,000। तो कोर्स कब लॉन्च करने का प्लान है? तो पहले हम सोच रहे थे कि 20 मार्च से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि 1 अप्रैल से लॉन्च करें, क्योंकि 1 अप्रैल से अगर लॉन्च कर रहे हैं तो अप्रैल के बाद नॉर्मली समर वेकेशन हो जाता है, और समर वेकेशन के बाद सबके पास बहुत टाइम होता है कोर्स को स्पीड में लेने के लिए, ताकि हम उसको अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। ये नहीं कि ये 1 अप्रैल में स्टार्ट हुआ तो जून में खत्म हो जाएगा। द 6 मंथ ड्यूरेशन विल बी देयर, और हम समर में अपना एक फास्ट ट्रैक कोर्स लेके आएंगे सेम के लिए, बट दोनों में डिफरेंस होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या करें इसको। मैं तो बोल दिया, अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपको कहीं ना कहीं एक जॉब में लैंड करवा सकता है, तो इसको ज्वाइन कीजिए। ये नहीं कि कंपलसरी नहीं कि हमारा ही कोर्स ज्वाइन कीजिए, आप कहीं पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइन करने से पहले मेरा एक सजेशन होगा सबके लिए कि पहले नेट में सर्च कर लीजिए कि फुल स्टैक क्या है, फुल स्टैक में कितना जॉब्स है, फ्रंट एंड में क्या जॉब है, बैक एंड में क्या जॉब है। तो ये सबको पहले अपने आप में ट्राई कर लीजिए, और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा तो आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। इंक्वायरी करना है उसका भी एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस यूट्यूब के चैनल में, इस वीडियो में। प्लस अगर आपको कहीं पे सिलेबस देखना है तो उसका भी लिंक होगा। तो इस इसके साथ मैं अपना वीडियो यहीं पे बंद कर रहा हूँ। होप हमारा ये कोर्स आपको एक जॉब लैंड करने के लिए आए, हेल्प करे। तो उसी होप के साथ मैं यहाँ पे इसको बंद कर रहा हूँ, और सभी को और एक बार हैप्पी होली। थैंक यू।